नवंबर 2020 में मैं सिंचन टीम की अगवा चुनी गई और मैं बहुत खुश थी। टीम की अगवा चुने जाने पर मुझे लगा मैं सत्य समझती हूँ और मेरा जीवन प्रवेश दूसरों से बेहतर है। मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती थी ताकि सब लोग मेरा सम्मान करें। कुछ समय बाद मैं थोड़ी प्रगति करने लगी। भाई बहनों ने कहा कि मेरी संगति स्पष्ट है और मैं समस्याएं सुलझा सकती हूँ। उनकी इस तारीफ से मुझे खुद पर बहुत गर्व हुआ। लेकिन महीने भर बाद बहन यू के आने से सब कुछ बदल गया। वो पहले अगवा रह चुकी थी। उसकी संगति अच्छी थी, उसमें काम करने की क्षमता और कुशलता थी, और उसके आते ही उसे हमारे काम में कुछ समस्याएं दिखने लग गई थी, और उन पर संगति करने के लिए उसने तुरंत परमेश्वर के वचन खोजे। फिर कुछ वक्त बाद मैंने गौर किया कि भाई बहन संगति के लिए उसे ही खोजते थे। इस बात से मुझे गुस्सा आने लगा। मैं टीम अगुआ थी, अगर समस्याएं दूर करने में उसके जितनी सक्षम न हुई तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें नहीं लगेगा कि मैं उनकी समस्याएं दूर नहीं कर सकती, मैं अच्छी अगुआ नहीं हूँ? ये सोचकर मुझे शर्मिंदगी हुई और मुझ में बहन यू के लिए पूर्वाग्रह पैदा हो गया। मुझे लगा वो दिखावा करती है, टीम अगुआ के रूप में मेरा सम्मान नहीं करती, जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करती है। मैंने सोचा, माना कि वो अगवा रह चुकी है और थोड़ी अनुभवी भी है, लेकिन मेरी काबिलियत भी कम नहीं, वो मुझसे आगे नहीं निकल सकती। शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने परमेश्वर के वचनों पर उससे बेहतर संगति करने का प्रयास किया। भाई बहनों की समस्या सुलझाने के लिए मैंने परमेश्वर के वचन खोजने और अपने अनुभव साझा करने का प्रयास किया, ताकि लोग देख सके कि सत्य की वास्तविकता किस में है। मैं भी ऐसा ही महसूस करती थी। ईर्ष्या भाव रखकर मैं हमेशा दूसरों से लड़ती रहती थी। मैं समझती हूँ। एक बार किसी सभा में एक बहन ने अपने काम में आ रही कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया। मुझे लगा इसका जवाब मुझे देना ही चाहिए। समस्या दूर करने के लिए परमेश्वर के वचन खोजने चाहिए, तब जाकर लोग मुझे बहन यू के बराबर समझेंगे। लेकिन मैंने जितना खोजा मैं उतनी ही भ्रमित होती गई। पन्ने पलटती रही, लेकिन कोई उपयुक्त अंश नहीं मिला। अंत में बहन यू को उससे चर्चा करने के लिए अंश मिल गया। मुझे लगा मैं नाकाम हो गई। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। काश की धरती फटती और मैं उसमें समा जाती। खुद को जितना साबित करने की कोशिश करती उतनी ही बेवकूफ़ दिखती। मुझे लगा कुछ भी कर लूँ, मैं बहन यू से मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे लगा इस काम से मेरी इज्जत चली गई है और लोगों ने मेरी असलियत देख ली है। भाई बहन जरूर बहन यू को मुझसे ज्यादा काबिल टीम अगवा मानते होंगे। अगर ऐसा है तो अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए मुझे जल्दी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे पता था इस तरह की सोच परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है, लेकिन मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। मैं सच में पीड़ित और उदास थी। समझ नहीं पा रही थी कि नाम और रुतबे के बंधनों से कैसे बचूं। मैं खुद को सीमाओं में बांध रही थी। सोचती थी कि मैं नाम और रुतबे के पीछे भागती हूँ। शायद यही मेरी प्रकृति है जिसे मैं अब बदल नहीं सकती। मैं भाई बहनों को अपनी स्थिति बताना चाहती थी, लेकिन उनकी नज़र में गिरने से डरती थी। ये भी स्वीकारना नहीं चाहती थी कि मैं बहन यू जितनी काबिल नहीं हूँ। तो मेरी निराशा निरंतर बढ़ती ही चली गई और मैं बहन यू के प्रति और अधिक पक्षपाती हो गई। मैंने सभाओं में उसकी सक्रियता देखी थी, तो मुझे लगा ये उसका दिखावा है, वो रुतबे के लिए होड़ कर रही है। मुझे उससे बात नहीं करनी थी। मैंने अपनी स्थिति के बारे में एक और बहन से बात करने की भी सोची, ताकि उसे लगे कि मेरी मायूसी का कारण बहन यू है। मैं चाहती थी कि वो बहन यू के बजाय मेरा पक्ष ले, मेरे साथ वो भी उसकी आलोचना करे। मन ही मन मुझे पता था कि मैं उसके खिलाफ गुटबाजी कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। एक शाम मैंने एक बहन को अपनी मायूसी की हालत बयां की। अक्सर बहन यूँ सुझाती थी कि किन वचनों पर संगति करनी है।
वही प्रार्थनाओं की भी अगुवाई करती थी। मुझे लगा वो मुझे अनदेखा करती है। मैं बेबसी में अब टीम अगुवा भी नहीं बनी रहना चाहती। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे समझकर मेरा पक्ष लेगी, लेकिन उसने मुझे बहन यू के साथ ठीक से व्यवहार करने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा वो बहन यू के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई है। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। मैं सोच रही थी, इतना कुछ सुनने के बाद भी उसने बहन यू के बारे में कोई खराब राय क्यों नहीं बनाई। इस सोच पर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? क्या मैं बहन यू को बाहर करने के लिए गुटबाजी नहीं कर रही थी? मेरा डर बढ़ता गया और मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। मुझे परमेश्वर के कुछ वचन याद आए। अगर कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने से बेहतर पाते हैं तो वे उस व्यक्ति को दबाते हैं, उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं या अनैतिक चालों से उसे दूसरों की नज़रों में गिराता है, और कोई व्यक्ति बाकी लोगों से बेहतर नहीं दिखता, तो ये अभिमानी और दंभी स्वभाव है। ये कपट, धोखे और छल से भरा है। अपने लक्ष्य के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले इन बातों की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य से बोला जाए तो क्या इस तरीके से काम करने वाले लोग बस अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें परमेश्वर के घर के हितों का ख्याल है? वे परमेश्वर के परिवार के कार्य को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात सोचते हैं। ये लोग केवल अभिमानी और आत्मतुष्ट नहीं हैं, बल्कि वे स्वार्थी और घिनौने हैं। वे परमेश्वर के इरादों की परवाह भी नहीं करते और इनके पास परमेश्वर से डरने वाला हृदय नहीं होता। वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं और बेतुका आचरण करते हैं। उनमें दोष का कोई बोध नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती, कोई भी भय या चिंता नहीं होती, और वे परिणामों पर भी विचार नहीं करते। आमीन। आमीन। इन वचनों की रोशनी में मैंने पहले आत्मचिंतन नहीं किया था। मैंने देखा कि परमेश्वर मेरी स्थिति उजागर कर रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी दुष्ट हो जाऊंगी। ईर्ष्या के कारण बहन यू से हर समय मेरी अनबन रहती थी। उसकी संगति बेहतर थी और वो लोगों की व्यवहारिक समस्याएं दूर कर सकती थी। मैं इस बात से खुश नहीं थी। ये मुझे अपमानजनक लगता था। मैं दूसरों की नज़रों में चढ़ना चाहती थी। मेरे सारे प्रयास उससे आगे निकलने के लिए थे। जब मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मुझे उस पर गुस्सा आया। कहा कि वो दिखावा करके मेरा सारा श्रेय ले रही है। मैं गुटबाजी कर उसके खिलाफ पूर्वाग्रह फैला रही थी ताकि सब उसे अकेला छोड़ दें और उसकी आलोचना करें। मैं अपने से बेहतर किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। टीम अगुआ के अपने पद को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये नीचता थी। सिर्फ रुतबे के लिए लड़ने और लोगों को किनारे करने वाले मसीह विरोधियों से मैं अलग कैसे थी? मुझमें जीवन प्रवेश की कमी थी और मैं समस्याएं दूर नहीं कर सकती थी। मैं बहन यू को संगति नहीं करने दे रही थी। क्या मैं जीवन प्रवेश को बाधित कर भाई बहनों को आहत नहीं कर रही थी? मुझमें कोई इंसानियत नहीं थी। ये सोचकर खुद को और भी दोषी महसूस किया। मैंने भाई बहनों को निराश किया था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर खुलकर बताया कि मैं बहन यू के साथ मुकाबला करना चाहती थी और मैंने उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसे पता था कि मैं उसकी संगति साझा करने से खुश नहीं थी, इसलिए वो विवश महसूस कर संगति ज़्यादा साझा नहीं करना चाहती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे संघर्ष ने उस पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। मुझे ये बहुत बुरा लगा। सभाएं नाम और लाभ की खातिर लड़ने की नहीं बल्कि परमेश्वर की आराधना स्थली हैं। लेकिन मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। मुझे तो बस उससे होड़ करनी थी, जिससे परमेश्वर के घर का काम बाधित हुआ और लोगों के जीवन प्रवेश में रुकावट आई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। ऐसे शैतानी स्वभाव में जीना लोगों को आहत करता है और हम कटुता और पीड़ा में जीने लगते हैं। ईर्ष्या से हमें भी चोट पहुंचती है। हाँ बिल्कुल। फिर आपने अभ्यास और प्रवेश कैसे किया? मैं अभ्यास का मार्ग खोजती रही। मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा,
कलीसिया का अगुवा होने का अर्थ केवल समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य का इस्तेमाल सीखना नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों का पता लगाकर उन्हें विकसित करना भी है। उनसे तुम्हें ईर्ष्या या उनका दमन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह तुम लोगों के लिए अपना काम अच्छी तरह से करना आसान हो जाता है, अगर तुम अपने सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए सत्य के कुछ अनुयायी तैयार कर सको और अंत में तुम सभी के पास अनुभवात्मक गवाहियां हो, तो तुम योग्य अगुवा होगे। यदि तुम हर बात में सिद्धांतों के अनुसार काम कर सको तो तुम वफादार हो। कुछ लोग हमेशा डरते हैं कि दूसरे उनसे बेहतर होकर आगे निकल जाएंगे, दूसरों का सम्मान होगा और उनको अनदेखा कर दिया जाएगा। इसी वजह से वे दूसरों पर हमला करते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। क्या ये प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या नहीं है? क्या ये स्वार्थी होना नहीं है? ये किस तरह का स्वभाव है? ये दुर्भावनापूर्ण है। केवल अपने हितों के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, दूसरों के कर्तव्यों पर कोई ध्यान नहीं देना या ईश गृह के हित ना सोचना। ऐसे लोग बुरे स्वभाव वाले होते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर की इच्छा की परवाह करो तो तुम निष्पक्ष रहने में समर्थ होगे। अगर तुम किसी अच्छे व्यक्ति की संस्तुति करते, उसका पोषण कर उसे सक्षम बनाते हो और प्रतिभाशाली व्यक्ति को ईश गृह से जोड़ते हो, तो तुम्हारा काम और आसान होगा। तब तुम अपने कर्तव्य के निर्वहन में निष्ठावान होगे। ये परमेश्वर के समक्ष एक अच्छा कर्म है। एक अगुवा में इतना बुनियादी विवेक और सूझबूझ होनी चाहिए। हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच और अपनी स्वयं की हैसियत, प्रतिष्ठा और साख पर विचार मत कर। इंसान के हितों की मत सोच, पहले परमेश्वर के घर के हितों की सोच और उसे पहली प्राथमिकता बना। परमेश्वर की इच्छा की परवाह कर। पहले सोच कि क्या तू अपना कर्तव्य पूरा करने में अशुद्ध रहा है, क्या तू वफादार रहा है, क्या तूने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और अपना सर्वस्व दिया है, क्या तूने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य पर पूरे दिल से विचार किया है। तुझे इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। इन्हें अच्छे से समझ ले और तू आसानी से अपना कर्तव्य निभा पाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे सिखाया कि अगुवाओं को प्रतिभाशाली लोगों को विकसित करना सीखना चाहिए। उनसे ईर्ष्या करना परमेश्वर को नापसंद है। बहन यू की संगति गहरी थी और वो समस्याएं दूर कर सकती थी। ये कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश के लिए अच्छा है। बिल्कुल है। मुझे परमेश्वर की इच्छा पर विचार कर अपने रुतबे को त्यागना था, ताकि बहन यू के साथ अच्छे से काम करूं और कर्तव्य निभाऊं। टीम अगुआ चुना जाना परमेश्वर द्वारा मुझे दिया एक अभ्यास का मौका था। मतलब ये नहीं कि मैं सब जानती हूँ। सत्य और कुछ मुद्दों की उथली समझ होना सामान्य बात है, तो मुझे बहन यू से सीखना चाहिए। लेकिन मैं तो खुद को टीम अगुआ के तौर पर देखती थी। सोचती थी कि मुझे हर समस्या को समझना और उसे दूर करना आना चाहिए। मैं कम योग्य कैसे हो सकती हूँ? इसलिए बहन यू से प्रतिस्पर्धा करती थी और जब उससे बेहतर नहीं कर पाती तो मैं मायूस हो जाती। मैं उस वक्त बेहद मूर्ख थी। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि अगुआ के पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए। वो चाहता है कि हम ईमानदार बने, जितनी समझ हो उतनी ही संगति करें। जो समझ में नहीं आता उस पर भाई बहनों से चर्चा करें, और यही परमेश्वर की इच्छा है। हाँ। परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद मैंने बहन यू से ईर्ष्या करनी बंद कर दी और उसके अच्छे विचारों को स्वीकारने और लागू करने लगी। हमने मिलकर संगति करनी शुरू कर दी और सभा में उठाई गई समस्याओं में मदद करते। ऐसे बहुत लोगों की समस्याएं दूर होने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। इतना सब होने पर मैंने सोचा मैं बदल गई। लगा अब रुतबे की ओर मेरा इतना ध्यान नहीं है। लेकिन शैतान मुझे भ्रष्ट कर चुका था। अनुकूल स्थिति आते ही मैंने फिर अपना वही रूप दिखा दिया। जुलाई 2021 में टीम अगुआ की जिम्मेदारी नहीं निभा पाने के कारण मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मेरी जगह बहन यू को चुन लिया गया। मुझे पता था ये बदलाव सकारात्मक है और वो सच में मुझसे बेहतर काम करेगी। उसके चयन से भाई बहनों के जीवन को लाभ होगा। मैंने देखा कि उसने अपने कर्तव्य में कितना बोझ उठा रखा है
और वो टीम के सदस्यों की हर कठिनाई को तुरंत संभालने में सक्षम थी। उसने हमारे कलीसियाई जीवन की कमियों का सारांश भी तैयार किया। मुझे ये बात चुभ गई। अगर बहन यू टीम अगुआ रहते हुए अधिक काम करती है तो क्या इससे मैं अयोग्य नजर नहीं आऊंगी? सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सब मुझे बेकार और नाकाबिल समझेंगे। ये सोचकर मैंने कलीसियाई जीवन के पुनरुद्धार की आशा का त्याग कर दिया। पहले चाहे हम परमेश्वर के वचनों पर संगति कर रहे हों या अपने काम की समस्याओं पर बात कर रहे हों, मैं सक्रिय रहती थी और सब लोगों को व्यस्त रखती थी। लेकिन अब मैं सभाओं के अंत में ही बोलती थी। कभी मुझे कुछ प्रबोधन मिलता था तो भी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। संगति के अंत में मैं बेमन से 2 शब्द बोलती थी। जब बहन यू मुझे और बोलने के लिए कहती तो भी मैं कुछ साझा नहीं करती थी। कुछ समय तक काम में आने वाली मुश्किलों के चलते भाई बहनों की स्थिति खराब हो गई। बहन यू के पास तुरंत उनसे निपटने का समय नहीं था। मैंने कोई मदद नहीं की, बल्कि ये सोचकर उन हालात का मजा लिया। तुम भी कोई खास बढ़िया अगुआ नहीं हो, मुझसे बेहतर नहीं हो तुम। मैंने लोगों को बुरी स्थिति में और कलीसिया को नुकसान होते देखा और ये भी चाहा कि बिल्कुल यही हालात बने रहें। फिर मैंने बहन यू को समय निकालकर उन मुद्दों को हल करते देखा। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। मेरे मन में उसके प्रति नफरत बढ़ती चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो जो भी कहती, जो भी राय देती, मुझे पसंद ना आती। वो सभाओं में संगति भी करती तो मैं मुंह घुमा लेती। मुझे पता था कि मेरी ईर्ष्या के बद से बदतर और इतनी जहरीली होने से उसे और हमारे कलीसियाई जीवन दोनों को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर मैं इससे बच नहीं सकती थी। पीड़ित होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर, मैं बहन यू से ईर्ष्या नहीं करना चाहती, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे बचाओ ताकि मैं नाम और रुतबे के खतरों को देख सकूं, ताकि अपने भ्रष्टाचार के बंधन से मुक्त हो पाऊं। प्रार्थना के बाद मैंने कई लोगों से अपने हालात साझा किए। बहन यू ने कहा कि उसे नहीं लगा था कि मैं उसके बारे में ऐसा महसूस करूंगी। उसे बहुत बुरा लगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने खुद को दोषी महसूस किया। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे। मैं उससे ईर्ष्या करती थी, पीठ पीछे उसकी आलोचना करती थी, लेकिन उसने कभी कोई हंगामा नहीं किया। वो मेरा ख्याल रखती, मदद के लिए सत्य पर संगति करती, जबकि मैं उससे दुर्भावनापूर्ण और ज़्यादा अमानवीय व्यवहार कर रही थी। फिर एक सभा में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। मसीह विरोधी अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये लोग कुटिल, धूर्त और दुष्ट ही नहीं, बल्कि प्रकृति से विद्वेषपूर्ण भी होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी हैसियत खतरे में है, या जब वे लोगों के दिलों में स्थान या उनका समर्थन और स्नेह खो देते हैं, जब लोग उनका आदर सम्मान नहीं करते और वो बदनाम हो जाते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे अचानक बदल जाते हैं। जैसे ही वे अपनी हैसियत खो देते हैं, वे कुछ नहीं करना चाहते और वे घटिया काम करते हैं। कर्तव्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन ये सबसे खराब अभिव्यक्ति नहीं होती। सबसे खराब अभिव्यक्ति क्या होती है? जब वे हैसियत खो देते हैं और कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता, उनके बहकावे में नहीं आता, तो उनकी ईर्ष्या और प्रतिशोध बाहर आ जाता है, घृणा बाहर आ जाती है। उन्हें न केवल परमेश्वर का कोई भय नहीं रहता, बल्कि उनमें आज्ञाकारिता भी नहीं होती। संभव है कि वे दिल में कलीसिया, परमेश्वर के घर, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से घृणा करें। वे दिल से चाहते हैं कि कलीसिया के कार्य में समस्याएं आ जाए या वो ठप हो जाए। वे परमेश्वर के घर और भाई बहनों पर हंसना चाहते हैं। वे उस व्यक्ति से भी घृणा करते हैं जो सत्य का अनुसरण कर परमेश्वर का भय मानता है। वे कर्तव्य के प्रति वफादार और कीमत चुकाने को तैयार व्यक्ति पर हमला करते हैं।
ये मसीह विरोधी का स्वभाव है। और क्या ये विद्वेषपूर्ण नहीं है? आमीन। 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 परमेश्वर दिखाता है कि मसीह विरोधी चालाक, दुष्ट और शातिर होते हैं। अगर वे लोगों का समर्थन गंवा देते हैं तो वे ईर्ष्यालु होकर बदला लेना चाहते हैं। वे अपना काम लापरवाही से करते हैं और चाहते हैं कि कलीसिया का काम बिगड़ जाए। वे परमेश्वर के घर और भाई बहनों का तमाशा बना देना चाहते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उसी स्थिति में हूँ जैसा परमेश्वर ने अपने वचनों में वर्णन किया है। बर्खास्त होने के बाद मैंने देखा बहन यू पर काम का भारी बोझ है। वो असली समस्याओं का समाधान करती है। मुझे लगा अगर उसने अच्छा काम करके कलीसियाई जीवन सुधार दिया तो जाहिर हो जाएगा कि वो मुझसे बेहतर है। अपना रुतबा और छवि बचाने के लिए मैं चाह रही थी कलीसियाई जीवन खराब रहे। मैं अपनी स्पष्ट अंतर्दृष्टि साझा नहीं करना चाहती थी। जब देखा कि बहन यू समय पर समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है तो मुझे मज़ा आ रहा था। मुझे उसका कुछ भी पसंद नहीं था। मैं उसे नकार चुकी थी। मैं मसीह विरोधी दुष्ट स्वभाव दिखा रही थी। मैं जानती थी कि कलीसियाई जीवन का सीधा असर भाई बहनों के जीवन प्रवेश पर पड़ता है। वे तभी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं जब उनकी स्थिति अच्छी हो और उन्हें जीवन प्रवेश मिले। लेकिन मुझे तो अपना रुतबा बनाए रखना था। मैं न केवल कलीसियाई जीवन बनाए न रख पाई, बल्कि लोगों की समस्याएं ना सुलझते और काम को निष्फल होते देख खुश होती। मैं कपटी और दुर्भावनापूर्ण हो चुकी थी। जब परमेश्वर का घर किसी को बढ़ावा देता या बर्खास्त करता है तो वो काम के लिए होता है। मैं अपना दायित्व नहीं निभा सकी, इसलिए मुझे निकाला गया और मेरी जगह एक बेहतर व्यक्ति को वहां रखा गया। मैं उसके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम नहीं कर रही थी। मैं उसे कम आंक रही थी, अशांति फैलाकर उसे आहत कर रही थी। क्या मुझ में इंसानियत थी? ये सोचकर ही मुझे पछतावा होने लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपनी दुष्टता से घृणा होने लगी। मैं परमेश्वर के सामने रहने लायक नहीं थी। मुझे बाइबल का ये पद याद आया, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ये सच है। ईर्ष्या घृणा को जन्म देती है और लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाती है। ये सच है। उसी रात मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। अगर तुम उन चीज़ों को बाधित और विघटित करते हो जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है, उनसे घृणा करते हो, हमेशा तुम्हारी धारणाएं होती हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? कि तुम परमेश्वर से बेकार की बहस करना और अलग पक्ष लेना चाहते हो और तुमने उसके घर के काम और हितों को महत्व नहीं दिया है। तुम हमेशा उसे कमज़ोर करने, विनाशकारी ढंग से कार्य करने, उससे लाभ उठाने और मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करते हो। ऐसे में परमेश्वर तुमसे रुष्ट होगा या नहीं? वो रुष्ट होगा। और ये रोष कैसा दिखेगा? वो हमें दंड देगा। वो तुम्हें अवश्य दंड देगा। परमेश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बुरे कर्मों ने कलीसिया के काम को कमज़ोर किया, बदनाम किया और बिगाड़ा। वे परमेश्वर के घर के काम के साथ हितों का टकराव थे, एक बड़ी बुराई थे। वे परमेश्वर के विरुद्ध थे और परमेश्वर के स्वभाव के प्रति अपराध थे। तो परमेश्वर तुमसे रुष्ट कैसे नहीं हो सकता? अगर कुछ लोग अपनी खराब क्षमता के कारण कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और वे गलती से कुछ छोटे मोटे दुष्कर्म कर देते हैं, परमेश्वर उनके गलत कामों की गंभीरता अनुसार उनसे उचित ढंग से निपटेगा। लेकिन अगर अपने हितों की खातिर तुम जानबूझकर ईर्ष्या और विवादों में लिप्त होते और अपराध करते हो और कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो परमेश्वर के कार्य को बाधित कर नष्ट करती हैं, तो तुम उसके स्वभाव को ठेस पहुंचा दोगे। क्या वो तुम पर दया करेगा? परमेश्वर ने अपना सारा खून, पसीना और आंसू अपनी 6000 वर्षीय योजना के कार्य में लगाए हैं। अगर तुम उसके खिलाफ काम करते, जानबूझकर उसके घर के हितों का नुकसान करते हो और उसके घर के हितों की कीमत पर अपने हितों को साधते हो, व्यक्तिगत प्रसिद्धि और हैसियत पाने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के घर के काम को नष्ट करने या उसे बाधित और बर्बाद करने, यहाँ तक कि परमेश्वर के घर को बड़ा भौतिक और वित्तीय नुकसान पहुँचाने की
परवाह नहीं करते तो क्या तुम्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आमीन। आमीन। मुझे परमेश्वर के वचनों से उसके अपमान सहन ना करने वाले स्वभाव का आभास हुआ। मैं सबके सामने अपना रुतबा कायम रखना चाहती थी। इसी वजह से मैं बहन यू के खिलाफ थी, चाहती थी कि उसकी छवि खराब हो। मैंने कलीसिया के काम में रुकावट पैदा की थी। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि परमेश्वर के खिलाफ जा रही थी। मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर के घर के हितों का इस्तेमाल कर रही थी। इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत अदा की है। उसे उम्मीद है कि हम सत्य पाकर अपना स्वभाव बदलेंगे, उसके द्वारा बचाए जाएंगे। अच्छा कलीसियाई जीवन और अच्छा अगुआ पाकर ही भाई बहन सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर से उद्धार पा सकते हैं। हाँ। मैं एक सृजित प्राणी और परमेश्वर की अनुयायी हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा की कोई परवाह नहीं की। मैंने जब कलीसियाई जीवन को कष्ट में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, बल्कि मैंने तो चाहा कि हालात खराब ही बने रहे। मैं इतनी नीच और दुष्ट कैसे हो गई? शैतान चाहता है कि परमेश्वर की प्रबंधन योजना पूरी ना हो, परमेश्वर के घर का काम पंगु बना रहे। सब परमेश्वर को धोखा देकर उसका उद्धार गंवा दें और अंततः सब शैतान के साथ ही नरक में चले जाएं। इस तरह की सोच और हरकत से क्या मैं शैतान की तरह परमेश्वर के घर के काम को बाधित नहीं कर रही थी? परमेश्वर का स्वभाव अपराध सहन नहीं करता। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो मैं कभी न कभी कोई बड़ी दुष्टता कर बैठूंगी। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होगा। और तब मुझे समझ आया कि नाम और रुतबे के पीछे भागना अच्छा मार्ग नहीं है। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, इंसान को नियंत्रित करने के लिए शैतान प्रसिद्धि और लाभ का प्रयोग करता है ताकि इंसान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें। वे प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष करते हैं, मुश्किलें और अपमान सहते हैं। प्रसिद्धि और लाभ के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं या किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से शैतान लोगों को अदृश्य बेड़ियों से बांध देता है और उनके पास इन्हें उतार फेंकने की ना तो सामर्थ्य होती है और ना ही साहस होता है। वे अनजाने में इन बेड़ियों को ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पांव घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धि एवं लाभ के वास्ते मनुष्य जाति परमेश्वर को धोखा देती है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाती है और इस तरह हर पीढ़ी शैतान की प्रसिद्धि और लाभ के जाल में तबाह हो जाती है। आमीन। 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 मैंने नाम और रुतबे के पीछे भागने को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ ये चाहा कि लोग मेरा सम्मान करें। मुझे लगा ही नहीं कि मैं परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान कर सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचनों और तथ्यों ने मुझे दिखा दिया कि नाम और रुतबे के जरिए शैतान लोगों को चोट पहुँचाता है, उन्हें फंसाता है। इन बेड़ियों से शैतान ने मुझे बांध लिया था। समय सही देखकर उसने मुझ पर पकड़ बना ली और मैं परमेश्वर के खिलाफ ही काम करने लगी। हाँ। हाँ। अगर मैं सत्य का अनुसरण कर परमेश्वर के न्याय को न स्वीकारती और उन्हीं चीज़ों के पीछे भागती रहती तो मैं खुद को तबाह कर लेती। आदिकाल से ही रुतबे और ताकत के फेर में अच्छे दोस्त आपस में कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। प्यार भाईचारे वाले अपने हित के लिए स्वार्थी और क्रूर बन जाते हैं। बहन यू के प्रति मेरा भी यही बर्ताव था। अपने रुतबे की सोचकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मुझे लगा वो मेरा पद छीन रही है तो मैं मुकाबला करना चाहती थी। उससे बेहतर ना हो पाई तो आलोचना के लिए गुटबाजी करनी चाहिए। कलीसियाई जीवन की खराब हालत देखकर मैंने उसकी रक्षा नहीं की। मैं बस शांत रही, उसे असफल होते देखने को बेताब थी। मैं परमेश्वर के घर के काम को नुकसान होते देखने को भी तैयार थी। नाम और पद के पीछे भागते हुए मैं परमेश्वर विरोध के मार्ग पर चल रही थी और उस समय मेरे दिल में डर बैठ गया था।
मैं जान गई कि अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया, नाम और पद के पीछे भागकर ईश गृह के काम को बाधित करती रही, तो मैं अपना काम गंवा बैठूंगी। इससे बुरा ये होगा कि मसीह विरोधी के तौर पर कलीसिया से निकाल दी जाऊंगी। मेरे उद्धार का अवसर चला जाएगा। और ये देखकर मैंने परमेश्वर का बहुत आभार माना। मैंने कभी नाम और रुतबे का सार या उनके पीछे भागने से होने वाला नुकसान नहीं देखा और इनके पीछे कभी भागना नहीं छोड़ा था। इस बार परमेश्वर ने मेरे लिए वास्तविक स्थिति का निर्माण किया था ताकि मैं शैतान के अधीन रहने का दर्द जानूं और उसके पीछे भागने का घिनौना सच देख सकूं। परमेश्वर के वचनों के न्याय से उसके अपराध ना सहने वाले स्वभाव का भी अनुभव कर सकूं। मैं पहले नकारात्मक और कमज़ोर महसूस करती थी, जैसे मैं इतनी भ्रष्ट हूं कि बदल नहीं सकती। मुझ में सत्य का अनुसरण करने का विश्वास नहीं था। पर फिर मैंने समझा कि भले ही मैं नाम और रुतबे को बहुत महत्व देती हूँ, अगर मुझे सत्य का अनुसरण कर अपने आप में बदलाव लाना है तो सत्य को समझने में और उद्धार के मार्ग पर चलने में परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। तब मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। जब लोग हमेशा दूसरों से बेहतर बनने, उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो ये कैसा स्वभाव होता है? ये एक अभिमानी स्वभाव है। ये परमेश्वर के पहुँच के प्रति विचारशील होना नहीं है। वो तुमसे ये विचारशीलता नहीं मांगता। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका प्रतिस्पर्धी होना है। प्रतिस्पर्धी होना अपने आप में एक नकारात्मक बात है। ये शैतान के अभिमानी स्वभाव का एक प्रकटन, एक अभिव्यक्ति है। ऐसा स्वभाव हो तो तुम हमेशा दूसरों को नीचे रखने की, उनसे आगे निकलने की, मुकाबला करके लेने की कोशिश करते हो। तुम बहुत ईर्ष्यालु होते हो, किसी की बात नहीं सुनते और हमेशा अलग दिखना चाहते हो। ये समस्या है। ऐसे तो शैतान काम करता है। अगर तुम वास्तव में परमेश्वर का प्राणी बनना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास मत करो। प्रतिस्पर्धी होना, अपनी क्षमताओं का दिखावा करना, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। केवल आज्ञाकारी होना सीखना ही समझदारी प्रदर्शित करता है। तुम लोगों के आचरण के कौन से सिद्धांत हैं? तुम्हारा आचरण तुम्हारे पद के अनुसार होना चाहिए। अपने लिए सही पद खोजो और उस पर डटे रहो। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग एक पेशे में अच्छे होते हैं और उसके सिद्धांतों को समझते हैं। उस संबंध में अंतिम जांच उन्हें करनी चाहिए। कुछ लोग अपने विचार और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति उनके विचार पर आगे कार्य करने और कर्तव्य का पालन करने में सक्षम हो पाता है। फिर उन्हें विचार साझा करने चाहिए। यदि तुम अपने लिए सही पद खोज लेते हो और दूसरों संग सद्भाव से कार्य करते हो, तो ये कर्तव्य निभाना और अपने पद के अनुसार आचरण करना है। आमीन। आमीन। इससे मुझे सच में अभ्यास का मार्ग मिला। परमेश्वर हर किसी को अलग अलग प्रतिभा और क्षमता प्रदान करता है। वो आशा करता है कि हम उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होकर अपने कौशल और पद का सदुपयोग करेंगे। बहन यू मुझसे अधिक योग्य थी और असली समस्याएं संभाल सकती थी। उसका प्रभावी टीम अगुआ होना एक बहुत ही अच्छी बात थी। मुझे उसकी खूबियों से सीखकर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए था। यही एकमात्र उचित दृष्टिकोण था। हाँ, लेकिन मुझे अयोग्य कहलाने से डर लगता था। मैं बहुत अहंकारी थी और खुद को नहीं समझती थी। मुझे अपनी जगह पता ही नहीं थी। बहन यू का ध्यान जीवन प्रवेश पर था। उसके मन में प्रेम था। उसने मेरी समस्याओं पर मेरी भी मदद की। इसलिए मुझे उसके साथ काम करने के अवसर को संजोना चाहिए। परमेश्वर द्वारा निर्मित परिवेश में खुद को जानना चाहिए। इससे मेरे जीवन प्रवेश में मदद मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, और इस तरह सोचकर मुझे सच में आज़ादी महसूस हुई। उसके बाद मैंने उसके प्रति अपनी ईर्ष्या त्याग दी, सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और उसका सहयोग करने लगी, संगति में पूरी मेहनत करने लगी और लोगों की भरपूर मदद करने लगी। सच कहूँ तो इन बातों का अभ्यास करने से मुझे अपूर्व शांति मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमेशा सक्षम भाई बहनों को हमारे साथ रखता है ताकि हम उनकी खूबियों से सीख सकें और अपनी कमियां दूर कर सकें। तभी हम जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं और यह एक अमूल्य वरदान है। ये सच है। बिल्कुल।
इस अनुभव से मुझे अपनी भ्रष्ट प्रकृति को समझने में मदद मिली। मैंने जाना कि शैतान ने मुझे कितनी बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। मैं नाम और रुतबे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैं सच में कपटी थी। मैंने परमेश्वर के उद्धार का भी अनुभव किया। रुतबे की लड़ाई में फंसना और ईर्ष्या करना वाकई पीड़ादायी है। परमेश्वर के वचनों के न्याय ने मुझे अपने कुकृत्यों का सार दिखाया, मुझे भ्रष्टाचार के बंधन से मुक्त कराया ताकि मैं आज़ादी से जी सकूं। मैं तहे दिल से परमेश्वर के उद्धार की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।